अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so now you can see on page number 47. So today we will discuss the classification of elements. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। उसको हम कहते हैं मेटल और कहते हैं नॉन मेटल। अब एलिमेंट की डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी। एक ऐसी मैटर जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब आपने देखा इसमें कोई मिलावट नहीं नज़र आती, बल्कि ये एक ही एलिमेंट से मिलकर एक ही एटम से मिलकर बना हुआ एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसी मैटर जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवीजन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली मेटल्स कौन सी हैं और नॉन मेटल्स कौन सी, धातें कौन सी होती हैं और गैर धातें कौन सी होती हैं, ठीक है। मेटल्स यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स। वो कहते हैं टोटल जो होता है ना 100 होता है, उसमें जो 70% जो है ना वो एलिमेंट जो है वो मेटल्स होती हैं, ठीक है, धातें होती हैं। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो कहते हैं मेटल जो है ना 70% मेटल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। एलिमेंट 70% एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तभी खुसूसियात होती हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी। ज़्यादातर धातें जो होती हैं वो शाइनी होती हैं, ठीक है, चमकीली होती हैं। और ग्रे सॉलिड्स, ठीक है, ग्रे सॉलिड्स या फिर शाइनी होती हैं। एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग। वो कहते हैं और ये इस तरह की होती हैं कि इनको हम किसी भी शेप में जो है मोल्ड कर सकते हैं, हीट करने से या प्रेस करने से। हैव यू एवर नोटिस्ड कि अगर हम लोहे को देखें, आयरन को, तो आयरन को आपने देखा होगा कौन बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, आपके घर में भी आपके अंकल होंगे, आपके चाचू होंगे, वो आयरन की कोई भी चीज़ हो अगर वो ख़राब हो गई हो तो फ़ौरन से उसको मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा करके ना, जैसे बंदा बिल्कुल किसी जगह को तरतीब लगा रहा होता है, बिल्कुल छोटा सा करके फोल्ड करके साइड पे कर देते हैं। मतलब आयरन ऐसी चीज़ है जो मतलब कि उसको अगर हम प्रेस करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें गोल्ड को आप किसी भी शक्ल में कर सकते हैं। देखा है आपकी मम्माज़ वगैरह जब भी सोने की अंगूठी बनवाने जाती हैं तो कहती हैं हम सुनार को ये डिज़ाइन देने जा रहे हैं, हम ज्वेलर को ये डिज़ाइन दे के अंगूठी बनवाएंगे। या फिर कोई भी नई दुल्हन आ रही होती है तो उसके लिए जो सोना बनता है उसके लिए बड़े बड़े नेकलेस बनते हैं, बैंगल्स बनते हैं, ठीक है, रिंग्स बनती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे बन जाती हैं? ये सब चीज़ें बनवाई जाती हैं बिकॉज़ मेटल्स इस तरह की होती हैं जो किसी भी शेप में मोल्ड कर ली जाती हैं, ठीक है। उनकी शेप बदली जा सकती है उनको गर्म करने से
और उनको प्रेस करने से। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा मौसल है, मतलब कि उसके अंदर से मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये हरारत और बिजली को अपने अंदर से पास होने देती हैं, मतलब कि इसके अंदर से हरारत और बिजली जो है, करंट जो है वो आसानी से गुजर सकता है। अब वो कहते हैं सम कॉमन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल 5.2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने दिखाया है कि अब मेटल्स के बारे में आपको पता चल गया। आप इजीली मेटल्स के बारे में लिख सकते हैं कि शाइनी होती हैं, किसी भी शेप में प्रेस मोल्ड कर ली जाती हैं हीटिंग प्रेसिंग के थ्रू, ठीक है, तो गुड कंडक्टर हैं, सही। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी मेटल्स आती हैं, ठीक है। तो टेबल 5.2 में देखें, फर्स्ट में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ लिखा हुआ है सिंबल Al। कल हमने पढ़ा था ना कि एलिमेंट का, ठीक है, या एटम का अपना ही जो नाम होता है, या फिर वो लैटिन ज़ुबान में हो या इंग्लिश ज़ुबान में हो, उसके पहले दो हर्फ या पहला हर्फ जो है उसका सिंबल कहलाया जाता है, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम में Al लिखा हुआ है, तो अब आप सोचें कि ये इंग्लिश नेम है या लैटिन नेम है। ऑब्वियसली इंग्लिश नेम है। Al, एल्यूमिनियम से Al निकाल लिया, इट मीन्स कि ये Al एल्यूमिनियम का सिंबल है। लेट्स सपोज यहाँ पे अब आपको कोई Al भी दिखा दे तो फ़ौरन कहेगा ये क्या है, तो आप फ़ौरन से कहोगे एल्यूमिनियम का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके आगे कैल्शियम, ठीक है, बल्कि इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, राइट तरफ। आयरन, अब आयरन का यहाँ पे जो है Fe लिखा हुआ है। बेसिकली ये इंग्लिश जो है इसका सिंबल नहीं है बल्कि लैटिन वर्ड का सिंबल है, ठीक है। तो आयरन। नेक्स्ट है सिल्वर। अब सिल्वर जो है ये इंग्लिश नेम है, इंग्लिश एलिमेंट नेम है, ठीक है, लेकिन इसके साथ सिंबल जो लगा हुआ है वो है Ag। इट मीन्स कि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, मतलब सिल्वर का लैटिन वर्ड है, ठीक है, सिल्वर का नाम जो है लैटिन में जो बनता है उससे ये Ag साइड पे किया गया है, जिससे इसका सिंबल जो है वो Ag कहलाया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो सिंपल इंग्लिश नेम है एलिमेंट का, तो उसका जो है आपको नज़र आ रहा है सिंबल Ca। कैल्शियम इजीली जो है याद हो जाएगा। जो एलिमेंट्स तो इंग्लिश में हैं वो तो आप इजीली याद कर लेंगे, लेकिन जो लैटिन में है उनको आपको याद करने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वो भी अगर आप डेली रूटीन वाइज याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेड, Lead, लेड। अब लेड जो है ये इंग्लिश में एलिमेंट के नेम है, लेकिन इसका जो सिंबल Pb लिखा हुआ है ये बेसिकली लैटिन ज़ुबान में लेड का जो नाम है उससे दिया गया है, Pb। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोडियम। अब सोडियम देखें, सोडियम Na, सोडियम का क्या है Na। तो सोडियम जो है वो इंग्लिश एलिमेंट नेम है, लेकिन अगर इसको हम लैटिन में देखें कि सोडियम का नाम क्या बनता है, तो उसके थ्रू उसका जो सिंबल बनता है वो आता है Na। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले सिंबल की, नेक्स्ट वाले एलिमेंट की, ये है कॉपर। कॉपर जो है उसका जो इंग्लिश नेम है वो कॉपर है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो लैटिन ज़ुबान से लिया गया है। लैटिन ज़ुबान में कॉपर को जो कहते हैं उससे जो सिंबल बनता है वो है Cu। ये आपको कल मैंने बताए थे सारे लैटिन वर्ड्स भी, वो आपने वो टेबल जो है इससे पिछले जो पेज पे था, पेज नंबर 46 पे, उस टेबल को आपने अच्छे से याद करना है। उसके सिंबल्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है।
उससे नेक्स्ट वाला है मरकरी। अब मरकरी का है Hg। तो Hg जो है बेसिकली यहाँ पे ये भी क्या है, लैटिन ज़ुबान में मरकरी का जो नाम है उससे ये सिंबल लिया गया है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक का जो सिंबल है वो है Zn। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो हैं ये बेसिकली क्या है, आपकी मेटल्स हैं। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की गई तो पता चला इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। अब जितनी भी हमने टेबल 5.2 में डिस्कस की हैं ये हैं मेटल्स। तो आपको अगर लेट सपोज कोई कह देता है मेटल्स क्या होती हैं, गिव एग्जांपल्स, तो आप 3-4 एग्जांपल्स यहाँ से याद कर लें, 3 एग्जांपल्स याद कर लें। ठीक है, और अगर आपको कोई कह देता है, कोई भी आपको जो इजी लग रहे हैं ना सिंबल्स, उसमें से कोई से 3 आप लोग याद कर लें। ठीक है, अब जो मेटल्स है ना इसकी सारा आपने याद करना है बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ यू कैन सी इन फिगर 5.5 मेटल आर यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं मेटल्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एलुमिनियम से देख लें, आयरन से देख लें, कॉपर से देख लें, तारें बन रही हैं, सिल्वर से रिंग्स बन रही हैं, ठीक है, गोल्ड से जो है ज्वेलरी बन रही है। तो मेटल्स का आपने ये भी लिखना है कि मेटल जो है यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स। मेटल जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम आती हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो है ना वो इससे डिफरेंट होंगी। ठीक है, द एलिमेंट अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स के अलावा हैं, मतलब कि एलुमिनियम, आयरन, सिल्वर, कैल्शियम, लेड, सोडियम, कॉपर, मरकरी, जिंक, इनके अलावा इनसे हट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मेटल्स। वो कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से जो है वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। नॉन मेटल गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, अब ब्रिटल क्या होता है, मतलब जिसकी कोई शेप होती है। ठीक है, मतलब शेप वाला, लाइट से शाइनी भी कह सकते हैं उसको, लाइट शाइनी। ठीक है, एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप दैम। आप इनको ना तो मोल्ड कर सकते हैं ना ही इनको शेप दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम। वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने नहीं देती हैं अपने अंदर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर बेसिकली नॉन कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स नहीं हैं, ये बैड हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली ये याद रखना, दे आर नॉन कंडक्टर्स। ये नॉन कंडक्टर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते। कोई भी बंदा कभी भी आपसे सवाल कर ले कि मतलब कि ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो आपने फट से जवाब देना है, कंडक्टर्स आर दोज जिसके अंदर से लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती। ठीक है, अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल 5.3। वो कहते हैं कुछ नॉन मेटल जो हैं ये फिगर 5.3 में दी हुई हैं, इसमें से भी आपने कोई सी 3 याद कर लेनी है जो भी आपको इजी लग रही हैं। नंबर 1 है कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, सी से इसको डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन, एच से इसको डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन, ओ से इसको डिनोट करते हैं। क्लोरीन, Cl से इसको डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन, N से इसको डिनोट करते हैं। सल्फर, S से इसको डिनोट करते हैं। अब ये सारी जो नॉन मेटल्स हैं जिनके मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं, ये बेसिकली इन्होंने इंग्लिश एलिमेंट के नेम से ही उठाए हैं। ठीक है,
इसमें कोई भी जो है ना वो नहीं है, लैटिन वर्ड से लिया हुआ सिंबल नहीं है। तो ये आप इजीली याद कर लेंगे। कोई से 3 इस पिंक टेबल में से आपने नॉन मेटल्स को याद कर लेना है। लेकिन एमसीक्यू के हवाले से बच्चों ऐसा होता है कि हो सकता है वो यहाँ से नाइट्रोजन उठा के कहीं नाइट्रोजन इज नॉन मेटल और मेटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए वैसे कि कौन कौन सी नॉन मेटल और कौन सी मेटल्स हैं, ठीक है। नाउ इन द डार्क रेड पिंकिश ब्लॉक में आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कुछ जो हैं इस्तेमाल वो हम देखते हैं। वी कैन रिलेट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स टू देयर यूजेस। वो कहते हैं कि हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की को रिलेट कर सकते हैं इनके यूजेस के साथ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स अब देखते हैं हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी और यूजेस क्या हैं मेटल्स के। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ ड्यू टू देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। वो कहते हैं कि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती हैं। आप देखें ना, शाइनी है, ठीक है, उसके बाद इनको हर शेप में ढाला जा सकता है, अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है और हीट इसमें से पास हो जाती है। तो इस तरह से मेटल्स को उसकी क्वालिटीज़ की वजह से, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। नाउ सी ऑन द पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे आप देखेंगे मेटल्स की खसूसियात बताई हुई हैं उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टेट। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस हालत में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं, गैस में पाए जाते हैं या ठोस में पाए जाते हैं। तो कहते हैं मेटल्स जो होती हैं ना वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। हाउएवर बस एक बात है कि मर्करी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बस एक मर्करी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच मैटर इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नीचे ऑप्शन दी होगी मर्करी और सिल्वर, गोल्ड। तो आप बताएंगे कौन सी जो चीज़ है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेटल्स ज़्यादातर किस स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मरकरी जो है वो क्या करता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। मरकरी इज़ फिल्ड इन द थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी भी उसकी देख ली, साथ में उसका यूज़ भी देख लिया कि मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में यूज़ होता है। और थर्मोमीटर में यूज़ होके क्या होता है कि वो टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे आप डॉक्टर पे जाते हैं तो वो एक आला देता है, उसके थ्रू वो या तो आपकी ज़ुबान के नीचे रखता है या आपकी जो अंडर आर्म है उसके अंदर आपके ना रख देता है। थर्मोमीटर येलो कलर का होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लेता है डॉक्टर। तो मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में यूज़ होता है और जब थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ होगा बच्चों तो उसके थ्रू टेम्परेचर चेक होगा, ठीक है, दर्जा हरारत चेक होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं नंबर टू इज़ हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। वो कहते हैं ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सख्त सॉलिड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। जैसे कि आयरन लोहा जो है वो स्टील बनाने के काम आता है। द स्टील इज़ दैन यूज फॉर मेकिंग रेल्स। स्टील फिर रेल बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, गिडर्स बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए एंड यूटेंसिल्स और बर्तन बनाने के लिए जो है काम आती है स्टील, ठीक है। आयरन यूज़ होता है टू मेक स्टील। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने दो जो है ना उनके यूजेस भी देख लिए और प्रॉपर्टीज़ भी देख ली मेटल्स की, ठीक है। तो हार्डनेस में क्या है कि आपने एक इम्पोर्टेंट यूज़ देखा कि ये क्या करता है, शिप्स बनाने में काम आता है, ब्रिजेस बनाने के काम आता है लोहा। इंस्ट्रूमेंट्स वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑपरेशन के लिए
औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बनाने के काम आता है। अब यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे याद करें, आपको इसे 2-3 इसमें से याद कर लें, ठीक है। नाउ नंबर 3 इज़ लस्टर। लस्टर क्या होता है? फ्रेशली कट मेटल्स है ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। वो कहते हैं ऐसी मेटल्स जिनको फ्रेशली कट किया जाता है, उसको उनके अंदर शाइन बहुत मज़े की होती है, उस शाइन को हम लोग कहते हैं लस्टर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। एलुमिनियम जो है वो भी बर्तन बनाने के काम आता है। एंड पिक्चर फ्रेम्स ड्यू टू इट्स लस्टर। और पिक्चर जिसमें आप लोगों के घरों में अक्सर पिक्चर्स लगी होती हैं, दीवारों पे लगी होती हैं ना, तो वो वाले फ्रेम्स बनाने के लिए जो है एलुमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर शाइन बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो ना, अगर आप प्यारा सा फ्रेम लगाएंगे तो ही तो तस्वीर की वैल्यू बनेगी। अगर आपका फ्रेम अच्छा नहीं है और पिक्चर अच्छी है तो लोग कहेंगे यार फ्रेम तो नया ले लेते। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट्स। तो लस्टर जो है वो क्या होता है कि कोई भी ऐसी धात जो अभी फ्रेशली कट की गई होती है, उसके अंदर एक बड़ी ब्रिलियंट सी शाइन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। एलुमिनियम जो है वो यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, पिक्चर फ्रेम बनाने के काम आता है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन। और गोल्ड, ठीक है, सोना और चांदी जो हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, उनके अंदर इतनी शाइन होती है कि उनसे क्या बनते हैं? डिफरेंट ज्वेलरीज बनती हैं, ठीक है। आदमियों की अंगूठियाँ बनती हैं सिल्वर से, और इसके अलावा बहुत जो है जेवरात बनते हैं, ठीक है, सोना चांदी से। तो सोना और चांदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देख लें, लस्टर होते हैं इन नेचर, मतलब उनकी ब्रिलियंट शाइन होती है, जिसकी वजह से ऑर्नामेंट्स के तौर पे, डेकोरेशन के तौर पे जो है वो यूज़ होते हैं। लेकिन आपको पता है सोना और चांदी, सोना तो बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो चांदी जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, वो कम महंगा होता है, लेकिन दोनों की शाइन अच्छी होती है। आपने देखे ना, उसको काट के बना सकते हैं। आपने अगर डेट सपोज के आप लोगों के घरों में अगर कोई बाहर के मुल्क रहता है, सऊदीया में रहता है, तो आप उनसे पूछिएगा कि सोना जो होता है वो कैसे मिलता है, तो वो आपको बताएंगे टुकड़ियों की सूरत में मिलता है उनको, ठीक है। सोने की छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ बनी होती हैं, फिर लोग वो टुकड़ियाँ लेकर आते हैं, वो ज्वेलर को देते हैं, सुनारे को देते हैं। तो सुनियार जो होता है वो क्या करता है, उस जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसके डिफरेंट शेप्स बना देता है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो मेटल्स होती हैं उनको हम किसी भी शेप में प्रेस करने से या हीट करने से उसको किसी भी शेप में ला सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, melting and boiling points. Melting have high metals have high melting and boiling points. इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। वो कहते हैं कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। यही प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर, आयरन और एलुमिनियम, ये तीनों जो हैं वो किचन के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस साथ साथ आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, साथ साथ आप इसकी खसूसियात को भी देख रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स को भी देख रहे हैं फिज़िकल वाली, और साथ ही साथ आप लोग क्या देख रहे हैं? यूजेस भी देख रहे हैं। नाउ नंबर 5th प्रॉपर्टी जो है उसको अगर हम देखें, स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, ठीक है। मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स। मेटल्स जो हैं वो शीट्स बनाने के काम आती हैं, वायर्स बनाने के काम आती हैं, एंड स्प्रिंग्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। मतलब स्टूडेंट्स इनकी ना स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और इनके अंदर जो है ना, मतलब कि इनसे कुछ भी बनाया जा सकता है। वायर्स जितनी मर्जी इनको लंबी कर लो, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, ठीक है। तो इनसे हम लोग डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, स्प्रिंग्स बना सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब रबड़ जैसी लचक ना सोचिएगा, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है।
Now we will talk about the sixth property, that is conductivity. कंडक्टिविटी में देखें, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। वो कहते हैं मेटल जैसा कि कॉपर हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में बहुत इस्तेमाल होती हैं। मेटल जैसा कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होती हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये खसूसियत होती है कि ये लाइट को और करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको गुड कंडक्टर्स कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी कहा जाता है। नाउ आप देखेंगे येलो ब्लॉक के अंदर एलॉयज़ लिखा हुआ है, एलॉयज़। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एलॉयज़। वो कहते हैं एक और भी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि ये जो है ना एलॉयज़ बना लेते हैं, ठीक है। एन एलॉय कंटेन वन मोर देन वन मेटल। एलॉय के अंदर एक या एक से ज़्यादा मेटल्स होती हैं। जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। वो कहते हैं जर्मनी में जो सिल्वर मिलता है ना वो एक एलॉय है जो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना हुआ है। मतलब कि तीन, जब दो एक या एक से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिलती हैं तो वो जो चीज़ बनाएंगी उसको हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज इन ज्वेलरी। वो कहते हैं ज्वेलरी में यूज़ होता है, ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ब्रास इज़ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से जो बनता है उसको ब्रास कहते हैं। विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स। वो पाइप्स बनाने के काम आता है। होज, नोजल्स एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी बनाने के काम आता है। मतलब ये बहुत आसान सा एलॉयज़ की उन्होंने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दी है। सिंपली आपने कह देना है कि जो मेटल्स एक या एक से ज़्यादा मेटल्स जब मिलती हैं, जब वो कोई चीज़ बनाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है एलॉय का, अक्सर पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में भी कि एलॉय क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको येलो ब्लॉक के अंदर ही जर्मन सिल्वर भी दिखाया हुआ है। जर्मन सिल्वर क्या है, आपने हमेशा याद रखना है कि ये एक अलॉय है जो जिंक, कॉपर और निकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो साथ वाला जो है वो ब्रास है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज़ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके यूजेस भी कवर हो रहे हैं। आपको अलग से यूजेस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। कल हम जो है ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। आज के लिए जो है आपने इतना ही प्रिपेयर करना है।